इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मुकाबला राजकोट में आज खेला जाना है। टीम इंडिया तैयार है, न्यूजीलैंड भी वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्लेइंग 11 पर बात करने के लिए देखिए अमृत आनंद हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ खामियां पहले मुकाबले में देखने को मिली? हालांकि इंडिया मैच जीता, लेकिन एंड में आकर इतना क्लोज मुकाबला हो गया था कि देखकर लगा कि भाई टॉप 4 अगर नहीं चलेंगे तो टीम इंडिया मुश्किल में आ सकती है। एक बदलाव, वॉशिंगटन सुंदर टीम के साथ नहीं है, आयुष बडोनी से उनको बुलाया गया है। अब ऑप्शन है कि साहब नीतीश रेड्डी बाहर बैठे हुए थे, क्या नीतीश रेड्डी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए या आयुष बडोनी, जिनको कहां से खोज के लाया गया है? तो देखकर तो लग रहा है खेलेंगे आयुष बडोनी। वो शायद गौती भाई ने गूगल पर सर्च किया होगा, उनको वहां से वो नाम मिला होगा। नहीं, लखनऊ में जब गंभीर मेंटोर थे तब आयुष बडोनी लखनऊ से खेलते थे। गंभीर भाई और दिल्ली से भी आयुष बडोनी। नहीं देखो, हालांकि इनके बारे में जो मुझे मालूम चला है कि बॉलिंग भी इनकी रिकॉर्डिंग ठीक ठाक रही है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो वडोदरा का ग्राउंड है जहाँ मुकाबला खेला जाने, राजकोट का निरंजन शाह स्टेडियम, हाँ, जो मुकाबला खेला जाने वाला है, सबसे पहला चीज जो हम पहला मुकाबला खेले उसका 301 रन हमने दिया है। हमारे की बॉलर्स की जम के धुनाई हुई थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बोलते हुए हेजिटेशन नहीं करना चाहिए हमें कि बॉलिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। नहीं, फिर वही सवाल मिस किया शमी ने आपने फिर से एक बार। हर कोई मिस कर रहा है, मैं भी मिस कर रहा हूँ, बिल्कुल मिस कर रहा हूँ। देखो, एक बॉलर को ना पार्टनर चाहिए होता है। कभी भी जोड़ी में गेंदबाज आपको दबाव बनाते हैं, आप हमेशा देखेंगे क्रिकेट में, अगर बुमराह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो उसका फायदा कौन लेके जाता है? या तो शिवम दुबे लेके जाते हैं, या फिर हार्दिक पांड्या लेके जाते हैं, या फिर आपके अर्शदीप लेके जाते हैं। बिल्कुल यही होता है। एक जो की बॉलर होता है ना, वो सिर्फ विकेट लेस भी अगर चला जाए तो वो आपके 4-5 विकेट का इंतजाम कर देता है। अर्शदीप को उस दिन बाहर रखा गया था प्लेइंग 11 से, इस मुकाबले में भी वही रखेंगे या फिर कहीं जगह बना पाएंगे? मुझे लगता है कि अर्शदीप को आपको लेके आना चाहिए प्रसिद्ध की जगह। नहीं, आई डोंट, अगर हम देखो, अगर आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर तो चाहिए, ये आप मान के चलिए, क्योंकि जिस तरह से देखो हर बार आप विराट से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अमर ज्योति पीकर आए हुए हैं, पानी पिया हुआ है और नॉट आउट ही रहेंगे जिंदगी भर, 70-80 रन बनाते रहेंगे। कभी भी एक बैट पैच आता है, कभी रोहित बना रहे, कभी विराट बना रहे, लेकिन एक रन आपको चाहिए, एक ऐसा पार्टनर जो कि रन करे। हमने देखा कि आप विराट कोहली अगर नहीं चलते, या फिर आप श्रेयस अय्यर की बात कर लो, 49 रन की पारी नहीं आती, तो भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई थी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फंस गया था, ये दोनों आउट हो गए। देखो, हालांकि केएल राहुल के पास एक काबिलियत है कि वो देखो बहुत शांत रहते हैं, बहुत लेट तक गेम को लेके जाते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत मैं इस बात से अभी भी एग्री नहीं हूं सर। नंबर 5 पर खेलते हुए 50 का एवरेज, तब नंबर 6 क्यों खिलाया जा रहा है उनको? ये तो देखो, ये तो गौतम गंभीर को समझना पड़ेगा कि आखिर अब क्या यहाँ पर केएल राहुल को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब गौतम गंभीर के ऊपर है। 5 पे खेलने लगे, अब 6 पे डाल के क्या फिनिशर बनाया जा रहा है? नहीं देखो, अब केएल राहुल की जिम्मेदारी नहीं है। केएल राहुल वो उन बल्लेबाजों में से है जिन्हें कुछ गेंद चाहिए पहले खेलने के लिए। मना नहीं कर पाते, उनको कुछ भी बोला जाता है, हर चीज में हाँ कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है उनके साथ। हिटलर के साथ कभी कुछ किताब अगर आपने पढ़ा होगा तो हिटलर के बारे में पढ़ा था आपने कभी? कि हिटलर, जिसके बाद हिटलर को हम लोग अपने हिंदुस्तान में भैंस कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इन बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला है कि गौती जिस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। अब ये सवाल जो हम और आप कर रहे हैं, वो इतना क्रिकेट खेलने वाला बंदा जिसने भारतीय क्रिकेट में ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट सब देखा उन्होंने, उसके बाद ये फैसला ले रहे हैं। आई डोंट नो केएल राहुल की कुछ सुनने को तैयार है। कुछ लोग कह रहे हैं ये एक वजह कि नीचे हार्दिक पांड्या नहीं है, इसलिए उनको फिनिशर के रोल पे नीचे डाला जा रहा है, नीचे बल्लेबाजी कराई जा रही है। नहीं, देखो एक बात समझिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, श्रेयस अय्यर नंबर 5 पर हैं, 4 पे हैं, आप ऊपर कर सकते हैं। 6 पे राहुल हो गए, 5 खाली हो गया। 5 पे लेके आना चाहिए राहुल को। राहुल को थोड़ा ओवर चाहिए। राहुल ऐसे बल्लेबाज है जिनको थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाएगा ना क्रीज पे खेलने के लिए, बिल्कुल वो बहुत शानदार शॉट लगा सकते हैं और जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। आपने देखा आखिरी जब लास्ट मुकाबला गया तो जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की थी, वो नहीं होते तो गया मैच, बिल्कुल चला गया था मैच आपके हाथ से। आपके पास कोई बचा नहीं था कि जो आपको वहां से आपकी इज्जत बचा कर लेके आता। तो ये बिल्कुल केएल राहुल को थोड़ा टाइम स्पेंड चाहिए, उनको थोड़े ओवर चाहिए। वही है सर, उस दिन अगर 5 पे आते इतना डीप मैच नहीं जाता। देखो उत्कर्ष, होता क्या ना क्रिकेट में, आप एक बात समझिए, गुड टाइम बैड टाइम आपके साथ रन करता है। आप इसको अलग नहीं कर सकते हो कि मतलब कि अरे आज तो बहुत अच्छा दिन है, नहीं, बुरे दिन भी आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने जो बुरे दिन है या जो बुराई है उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। अब मैं फिर कहूं कि अगर रोहित शर्मा, अगर शुभमन गिल थोड़ा फास्ट खेल रहे होते हैं, वो स्ट्रगल नहीं कर रहे होते हैं, तो रोहित शर्मा को लूज शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता था कि आप 301 रन का टारगेट चेस कर रहे हो, सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है, 28 गेंद खेल चुका है, 8 रन बना हुआ है, वो रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है। उस चक्कर में देखो आपने पॉइंट पे उन्होंने शॉट मारा, वो अगर कैच हो गया होता तो गिल की पारी खत्म थी। ठीक है, मैच वहां से बैकफुट पे चला गया होता। आप कह रहे हैं 5 पे राहुल को आना चाहिए, फिर उसके बाद नंबर 6 पर आप आयुष बडोनी देख रहे हैं, नीतीश रेड्डी? यार अब सबसे पहले है कि अर्शदीप को प्लेइंग 11 में लेके आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर अर्शदीप को लेके आएंगे तो कुर्बानी किसकी जाएगी? प्रसिद्ध
आई होप जाना चाहिए। उनको लोग रन मशीन करने लगे आजकल। नहीं देखो प्रसिद्ध रन बहुत पिट रहे हैं यार, ऐसे गलत इसमें बोलना क्या है। और राजकोट में जो मुकाबला होना है वहां भी भैया वो पिच ऐसी ही नहीं, और ड्यू फैक्टर कुछ नहीं होने वाला है, अब क्लियर रही है। जो ड्यू फैक्टर हमने पहले मुकाबले में देखा था, लाइट ड्यू फैक्टर, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। तो आपके लिए बैटिंग विकेट है एकदम प्रॉपर आपको मिलेगा। और एक बड़ा अच्छा जब ट्रिविया कहीं पढ़ रहा था कि शायद यहाँ पर भारतीय टीम की जो बॉलिंग है वो बड़ी डेड रही थी, पावर प्ले में विकेट नहीं निकला था, कुछ 13 मैचों का रिकॉर्ड जो निकाला गया था उसमें पावर प्ले में भारतीय टीम। हाँ, तो अब इसके बाद मुझे जो लगता है कि आपकी पिटाई तो नहीं निश्चित है। अगर प्रसिद्ध को भी बाहर रख के अर्शदीप को भी लेके आते हो तो शायद 25-30 रन कम बनेंगे, लेकिन देखो जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है वो भी सेटल्ड बल्लेबाज है, कहीं दो राय नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आपको खेलना किसके साथ है। वॉशिंगटन सुंदर गए हैं तो आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि वहां पर वॉशिंगटन सुंदर अगर थोड़े एक बैटिंग ऑलराउंडर मिलेगा तो आप एक रन चेस करने के लिए आपकी ताकत रहती है। तो बडोनी होंगे फिर, रेड्डी नहीं होंगे ना? बडोनी हो सकते हैं, बिल्कुल बैटिंग ऑलराउंडर पे तौर बडोनी हो सकते हैं, लेकिन एक बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्ण को बाहर रख के अर्शदीप को चाहिए, आप कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल चाहिए यार। वो नई गेंद से अगर आप विकेट नहीं निकाल सकते हो पावर प्ले में, तो न्यूजीलैंड की स्क्वाड जो है वो 350 325 रन बना सकती है, बिल्कुल बनाएगी। और वनडे क्रिकेट में आप चाहे रोको भी आपके पास क्यों ना हो भैया, हर इंसान का दिन होता है ना। आप ऐसे थोड़ी प्रिपरेशन करते हो कि हमारे रोहित विराट श्रेयस नहीं चले तो हम जीत पाएंगे? फिर नहीं जीत नेक्स्ट पाएंगे। इम्पॉसिबल है यार, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रोहित, विराट, श्रेयस अय्यर, ये तीन ही जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने वाले आपको यही हैं, आपको एशिया कप दिलाने वाले एक खिलाड़ी यही हैं। और वनडे क्रिकेट में जो अभी आप भोकाल बनाए हुए हैं ना दक्षिण अफ्रीका को हराकर, तो भोकाली जितने बल्लेबाज आपके हैं, जिसमें रोको तो नंबर 1 नंबर 2 पे ही चल रहे हैं, केएल बस बिल्कुल ये चल रहे हैं। देखो केएल का मैं एक बात कहूंगा, केएल स्ट्रगल जरूर करते हैं फॉर्म से अपने, लेकिन जिस तरह का गेम चेंजर है विराट, जो अपने आप को यार करियर के आखिरी पड़ाव में विराट खेल रहे हैं, लेकिन कोई कहेगा ये यंग लड़के की तरह, अभिषेक शर्मा की तरह निकल रहे हैं बाहर, मतलब राइट लेफ्ट कर दिया, बॉलर को समझ में नहीं आ रहा कि बॉल कहाँ डालना है, क्या नहीं डालना है। चलो एक बैट पैच होता है, आउट हो गया, लेकिन हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, प्लेइंग 11 टीम इंडिया की डिसाइड करेगी। एक आप कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा आपको टीम में नहीं चाहिए, मैं शायद जो कह रहा हूँ रविंद्र जडेजा। सर अक्षर पटेल को ड्रॉप किया गया, अक्षर पटेल का पीक चल रहा है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, वाइस कैप्टन है भाई T20 में, लेकिन वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। मतलब आज की तारीख में आप अक्षर को चुनेंगे, जडेजा को चुनेंगे टीम में? यार मैं देखो जडेजा नो डाउट अच्छे प्लेयर है, लेकिन मुझे लगता है कि जब कहते हैं ना कि हर किसी का एक फेज आता है, तो आई थिंक कि अक्षर पटेल को आप बर्बाद मत करो। नहीं, आपको जडेजा की बॉलिंग देख के क्या लगा? बड़े इजीली पिक कर रहे हैं हर कोई अब उनको। देखो जडेजा की बॉलिंग में हमेशा से चीज कहता हूं कि उनकी बॉलिंग अनिल कुंबले भाई की तरह है। अनिल कुंबले भाई भी थोड़ी स्पीड रखते थे, वो स्पीड पे बीट करना चाहते हैं। रेयर जडेजा गेंद टर्न करती है, और यहाँ पर मिस्ट्री स्पिनर्स बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसी पे सक्सेस भी मिली थी एक जमाने में जडेजा को। भाई देखो अब नहीं, आपका गुड टाइम बैड टाइम, वही कह रहा हूं ना, उत्कर्ष की आता। अब इसका मतलब ये नहीं, अब आपको पता है कि जडेजा ओपन हो चुके हैं, तो कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, जब तेंदुलकर और विराट कोहली ने स्ट्रगल किया अपने करियर के पड़ाव में, बिल्कुल, तो ये भी स्ट्रगल करेंगे। हर कोई को पता है कि जडेजा की बॉलिंग आम क्या है, क्या एक्शन मारने वाले, कब हाथ रोक रहे, कब खींचेंगे, कब आगे बॉल देंगे। सेम बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं वो। बैटिंग तो उनकी खत्म हो चुकी है, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, इसमें मुझे कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए चेन्नई ने भी कहा कि भाई आईपीएल तुम जाओ किसी और टीम से खेलो, क्योंकि देखो अब एक बात समझो, आप बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर जडेजा को काउंट किया जाता है। अभी तक लोग ये कंफ्यूज्ड है कि जडेजा को काउंट क्या करूं, बैटिंग ऑलराउंडर काउंट करूं या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर काउंट करूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जडेजा का टाइम, मतलब भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे फील्डर। टेस्ट में सक्सेस क्यों है सर फिर इस तरीके से? टेस्ट में सक्सेस है आज टेस्ट में, क्योंकि आपके जो बैट्समैन है ना, वो बहुत कूल डाउन होके आते हैं, उनको हिट नहीं करना होता, उनके पास टारगेट 300 गेंद का नहीं होता, ऊपर वाले चलते ही नहीं है, नीचे जडेजा रन बनाते हैं वहां पर। देखो होता क्या है कि अब आप जब भी जडेजा खेलने आ रहे हैं, जडेजा कब खेलने आते हैं? जब लगा कि भैया इतना विकेट गिर गया, अब रन चाहिए, पिक में चाहिए रन, पोजीशन अगर नहीं बनेगी रन दब जाएगा मैच, तो वो हिट करने की कोशिश चलेंगे, लेकिन हाँ बॉल जज नहीं कर पाए, आउट हो गए। क्लियर बात ये कि अब एक जो ये फिर पैच की बात मैं करूंगा फिर आपसे, जडेजा के लिए मुश्किल घड़ी शुरू हो चुकी है। अभी मुझे लगता नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस उनके अभी जिसमें खेल रहे थे, हो सकता है उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। ये 2 वनडे क्या फाइनल वनडे मुकाबले भी जडेजा के हम कह सकते हैं? क्योंकि इसके बाद जुलाई में क्या जडेजा वनडे टीम में कंसीडर होंगे? 27 के प्लान में है नहीं है यार जडेजा 27 के प्लान में मुझे लगता नहीं कि होने चाहिए, मतलब नेक्स्ट वीक पॉसिबल। अक्षर के साथ गलत हो जाएगा। नहीं, अक्षर के साथ गलत भी हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आप T20 वर्ल्ड कप खेल कहां रहे हो, मतलब सॉरी ओडीआई वर्ल्ड कप खेल कहां रहे हो? साउथ अफ्रीका खेल रहे हो ना, फिर उसकी पिच के अकॉर्डिंग सोचोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि जडेजा भाई वहां पर बहुत कंसीडर होंगे। जडेजा के लिए मुझे लगता है कि सब कुछ ओके है, अब वो उनका कॉल है, इसी सीरीज तक आप कह रहे हैं। ठीक है, कॉल है। एंड में चलिए प्रेडिक्शन ले लेते हैं। प्रेडिक्शन आपका क्या कहता है, सबसे ज्यादा रन आज किसके आने वाले हैं? भाई देखो किसी ने कहा है कि रोको की ताकत सबसे बड़ी चीज है। मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहूंगा कि शुभमन गिल का फॉर्म लौट कर आए, कैप्टन इनिंग होनी चाहिए, एक शतक आना चाहिए। नहीं चलो ठीक है, शतक नहीं भी आ रहा है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना बल्लेबाज में,
तो शुभमन गिल कहते हैं ना हर बार बेचारा वो टारगेट में है, क्योंकि अब टारगेट में इसलिए गलत टाइम पे गलत जगह बंदा पहुंच उस गया दिन तो है। आप हैप्पी होंगे ना, 56 रन तो बनाए थे उस दिन भाई भी। मैं नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन जो स्ट्रगल था ना वो स्टार्टिंग में ज्यादा बॉल था। को जज करने के लिए, वो मुझे विराट कोहली का फेज याद आ रहा था, जब विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे रन बनाने के लिए, तो वो दिख रहा था। बट मेरे लिए खुशी की बात ये होगी शुभमन गिल फॉर्म में लौटे, क्योंकि अगर उनका फॉर्म में लौटना बहुत जरूरी है। अगर ओडीआई में उनको 2027 में कप्तानी के साथ वर्ल्ड कप खेलना है तो ठीक है, आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा रन आप शुभमन से देखना चाहेंगे, मैं रोहित शर्मा से देखना चाहूंगा, जो उनके पार्टनर है कि सबसे ज्यादा रन आज उनके बल्ले से आए। विकेट की बात करें, मेरे तो विकेट टेकर कुलदीप होने वाले हैं सर। क्या देखो, रोहित और विराट तो रन बना रहे हैं यार, एक अच्छा, गुना आप तो कह रहे हो माफ है ना, उनको उनको छोड़ दो include ना यार, करूं। उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा वर्ल्ड कप चल रहा है। श्रेयस, मैं भी चाहूंगा कि एक शानदार दमदार इनिंग दिखे, इंक्लूडिंग केएल राहुल भी है, तो मैं श्रेयस में चाहूंगा अगर वर्ल्ड कप जीतना है विकेट टेकर मेरे कुलदीप है आज के यार, अगर अर्शदीप आएंगे तो मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा। अगर लगा हुआ है उसके, अगर लगा गौती, आई डोंट नो क्या है उनके मन में, मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ एक ही बदलाव करेंगे। तो ठीक है भाई, आप लोग भी बताइए क्या चेंजेस आप देखना चाह रहे हैं प्लेइंग 11 में, कि भाई आज किसी जगह मिलनी चाहिए, और उम्मीद यही करेंगे कि आज शाम को देखिए वहां पर हिंदुस्तान की टीम मुकाबला जीते और दूसरे वनडे भी हम अपने नाम करें।